गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अकाउंटिंग रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अनुपात। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे लिक्विडिटी रेशोज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड 31 दिसंबर 2019। तो आपको ABC लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है 31 दिसंबर 2019 को। अब देखते हैं हम बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट्स में देखते हैं लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए है 70,000 रुपीज का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज के हैं, बिल्स पेएबल 20,000 रुपीज, मोर्टगेज लोन 1 लाख रुपीज के हैं, डिवेंचर 1,50,000 रुपीज के हैं और कैपिटल दी है 2 लाख रुपीज की। इस तरह जो टोटल दिया है लाइबिलिटी साइड का वो दिया है 5,50,000 रुपीज का। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस 50,000 रुपीज के, इन्वेंट्रीज 30,000, सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 80,000 रुपीज के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज, मशीनरी 1,40,000 रुपीज की है और लैंड एंड बिल्डिंग दी है 2 लाख रुपीज की। इस तरह जो टोटल दिया है वो भी दिया है हमारे पास 5,50,000 रुपीज का। अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट रेशो। तो जो फॉर्मूले थे वो आपको मैंने पिछले पार्ट में बता दिए थे। तो करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या होती है। इसके बारे में भी आपको मैंने पिछले पार्ट में डिटेल में बता दिया था। तो करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स आर दोज विच कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिनको हम 1 वर्ष के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जिनको हमारे को 1 वर्ष के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ती है, वो हमारे होती है करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम इन बैलेंस शीट में देखेंगे कि करंट एसेट्स कौन कौन सी है और करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला है करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हम देखेंगे करंट एसेट्स कौन कौन सी है। तो कैश बैलेंस, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपकी जो है करंट एसेट्स है। इसके साथ साथ जो मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग है ये फिक्स्ड एसेट्स है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो 50,000, 30,000, 80,000, 40,000 एंड 10,000 रुपीज, इनको जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आ गया 2,10,000 रुपीज। ये हमारे पास बन गई करंट एसेट्स। अब हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं एंड बिल्स पेएबल हैं और इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 70,000, 10,000 एंड 20,000 रुपीज। और इस तरह जो टोटल है वो हो गया रुपीज 1 लाख। ठीक है, इसके बाद अब हम इजीली जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 2,10,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 1 लाख और हमारे पास 2.1:1 ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारे को करंट एसेट्स दी हुई है रुपीज 4 लाख की, इन्वेंट्रीज दी है रुपीज 80,000 की और वर्किंग कैपिटल दी है 2,40,000 रुपीज की। और हमारे से पूछा है क्विक रेशो, और आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताया था। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो हमारे पास क्विक एसेट्स निकल जाएगी और हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, तो हमारे को इस क्वेश्चन में क्या निकालनी पड़ेगी, करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बना, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास करंट एसेट्स है वो गिवन है 4 लाख और वर्किंग कैपिटल है 2,40,000। तो हम जो है अब क्या कर सकते हैं, इजिली से जो है करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 लाख माइनस 2,40,000 और हमारे पास आ गया रुपीज 1,60,000। ये हमने करंट लायबिलिटीज निकाल ली। अब हम जो है क्विक एसेट्स भी निकाल सकते हैं। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख की और इन्वेंट्री है 80,000 रुपीज की। तो हमारे पास जब लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3,20,000 रुपीज का। अब हमारे पास जो है करंट जो लायबिलिटीज है वो भी है, वो
और क्विक एसेट्स भी गिवन है। अब हम इजीली से क्विक रेशो निकाल सकते हैं। तो क्विक रेशो का हमने फॉर्मूला लिख लिया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 3,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कंपनी हैड ए करंट एसेट्स ऑफ ₹3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1,40,000। तो हमारे को करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख की और करंट लायबिलिटीज दी हुई है 1,40,000 रुपीज की। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। इसके बाद क्या किया कि गुड्स खरीदी गई और क्रेडिट का मतलब होता है उधार, 20,000 की उधार खरीदी गई। आपको बोला है कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। उधार खरीदने के बाद अब जो है नई करंट रेशो क्या बनेगी वो आपसे बोला हुआ है। तो हमने इस पॉइंट को समझना है, जब भी हम गुड्स को उधार खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारे पास गुड्स आएंगी, स्टॉक आएगा। तो जब गुड्स आएंगी तो हमारी करंट एसेट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और जब हमने उधार खरीदा हुआ है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारी करंट एसेट्स भी बढ़ेंगी और हमारी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी वो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया जो हमारे से पूछा हुआ है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स हमारे को गिवन है 3 लाख की, और जब हमने उधार खरीदा तो हमारा जो है स्टॉक के रूप में स्टॉक आएगा, तो हमारी करंट एसेट्स बढ़ेगी। अब जो टोटल करंट एसेट्स है वो हमारी आ गई ₹3,20,000 रुपीज की, क्योंकि 3 की पहले थी, 20 की और आई तो 320। इस तरह हमारी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1,40,000 की थी और हमने उधार खरीदा 20 का, तो 20 का और खरीदा, तो हमारी जो टोटल करंट लायबिलिटीज है वो बन गई हमारे पास 1,60,000 रुपीज की। अब हम क्या कर सकते हैं, करंट रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज भी है। तो फॉर्मूला लिख दिया, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो 3,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 3 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है, current liabilities of a company were ₹1 lakh and its current ratio was 2.5:1. After this, it paid ₹25,000 to creditors. Calculate करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पेमेंट कही हुई है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट की 25,000 रुपीज की। अब हमारे को ये समझना है कि जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को तो उसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो जब भी हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स कम होंगे, जब क्रेडिटर्स कम होंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज क्या होगी, कम। तो एक तो पॉइंट हो गया कि करंट लायबिलिटीज हमारी कम होगी, और दूसरा जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कैश में होगी तो कैश हमारा कम होगा। जब कैश में पेमेंट हमने की, जब कैश कम होगा तो हमारी करंट एसेट्स भी क्या होगी, कम। तो इस पॉइंट से करंट एसेट्स भी 25,000 रुपीज से कम होगी और करंट लायबिलिटीज भी क्या होगी, कम होगी। तो अब देखते हैं, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज तो गिवन है और हमारे पास करंट एसेट्स गिवन नहीं है। तो अब हम देखते हैं हमारे को जो है क्या निकालनी पड़ेगी, करंट एसेट्स हमारे को इसमें निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया जो हमारे को गिवन है करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज की, और हमारे को क्या दिया हुआ है, करंट रेशो दिया है 2.5:1। अब ये जो दो हमारे पास एक फिगर दी हुई है और एक रेशो दी हुई है, इन रेशो से हम जो है फॉर्मूला लगा करके करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, करंट रेशो हमारे को दी हुई है 2.5:1, तो हम क्या करेंगे 2.5/1 इक्वल टू करंट एसेट्स /1000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 लाख को हो जाएगी 2.5 से और 1 को हो जाएगी करंट एसेट से। तो हमारी पास करंट एसेट आ जाएगी, करंट एसेट्स इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आ जाएगी ₹2,50,000 रुपीज। अब हमारे पास जो है करंट एसेट्स आ गए 250 और हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन थी 1 लाख। अब हमने पेमेंट की हुई है तो 25,000 रुपीज हमारा करंट एसेट से भी कम होगा और करंट लायबिलिटी से भी कम होगा। तो अब हम देखते हैं, तो आफ्टर जब हमने पेमेंट कर दी तो अब जो हमारी करंट एसेट्स है वो आ जाएगी 250 की जगह
2,25,000 और इस तरह जो नई हमारी करंट लाइबिलिटीज है वो भी हमारे पास आ जाएगी। 1 लाख में से हम जब 25,000 को लेस करेंगे वो आ जाएगी 75,000 रुपीज। अब हम क्या कर सकते हैं, जो करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा दिया, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और करंट जो एसेट्स है वो हमारे पास 2,25,000 है और डिवाइड करेंगे हम 75,000 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3:1 ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। इसके साथ हमारे क्वेश्चन 4 क्या हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। अब यहां पर आपसे पूछी हुई है लिक्विड रेशियो, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं और पहले भी बताया कि लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे को क्या क्या गिवन है, हमारे को करंट एसेट्स दी है 20,000 रुपीज की, स्टॉक दिया है 3,000 रुपीज का, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं क्वेश्चन में ₹1,000 रुपीज के, और वर्किंग कैपिटल हमारे को दी हुई है 16,800 रुपीज का। तो अब हम जो है लिक्विड रेशियो हमारे से पूछा हुआ है, तो फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी, वो निकलेगी करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और उसमें से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे हम करंट लाइबिलिटी से। तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमारे को यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज हम निकाल सकते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स की सहायता से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया लिक्विड रेशियो का जो हमारे से पूछा हुआ है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स हम निकाल सकते हैं इजीली क्योंकि हमारे पास फिगर गिवन है। करंट एसेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, लेस। तो हमारे पास करंट एसेट्स दी है 20,000 रुपीज की, स्टॉक 3 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 के हैं, तो इनको हम प्लस करेंगे 4,000। जब 20,000 में से 4,000 लेस हो जाएंगे तो हमारे पास 16,000 आ गए लिक्विड एसेट्स। तो एक पार्ट तो हमारे पास आ गया। अब हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट लाइबिलिटीज। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब हम इस हिसाब से करंट लाइबिलिटीज का फार्मूला क्या हुआ, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो करंट एसेट्स हमारे पास 20,000 की है और वर्किंग कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 16,800 की। जब हम इनको लेस करेंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी ₹3,200 की। और इस तरह अब हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड रेशियो निकाल सकते हैं। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 16,000 डिवाइड बाय 3,200, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5:1 ये हो जाएगा आंसर। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है, ए फर्म हैज करंट रेशियो 4:1 एंड क्विक रेशियो 2.5:1. Assuming inventories are ₹22,500, find out the total current assets and total current liabilities. तो आपको करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है और आपको इन्वेंट्रीज दी हुई है कि आपने इन्वेंट्रीज एज्यूम करनी है 22,500 और आपको बोला है कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले जो जो हमारे पास दिया है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का हम फार्मूला लिखते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज जो दिया है 4:1। इसके बाद हमारे को दिया है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो वो दिया है 2.5:1। तो इससे हमारे को क्या पता लग रहा है कि जो लाइबिलिटीज है, क्योंकि जो हमारा करंट रेशियो है उसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज और क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जो हमारी लाइबिलिटीज वो दी है बराबर, तो हमने क्या कर लिया, लाइबिलिटीज 1 दी है तो हमने इसको मान लिया x। जब हमने इसको x मान लिया तो हमारी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x। ठीक है, और जब 4x हमारी जो है करंट एसेट्स हो गई तो हमारी क्विक एसेट्स कितनी होगी, जो क्वेश्चन में हमारे को गिवन है वो है 2.5 टाइम्स। तो 2.5x हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इन्वेंट्रीज का। तो इन्वेंट्रीज कैसे निकलती है, वो निकलती है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, क्योंकि इसमें एक ही दी है इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं। तो इन्वेंट्रीज का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्रीज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। इन्वेंट्रीज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 22,500 इज इक्वल टू
4x माइनस 2.5x, और जब हम 4x में से 2.5x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.5x और इक्वल टू 22,500, और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू कितनी आ गई 22,500 डिवाइड बाय 1.5, और ये आ गई 15,000 रुपीज। अब हमने x क्या एज्यूम किया था, हमने x किया था एज्यूम करंट लाइबिलिटीज, तो इसलिए करंट लाइबिलिटीज हो गई, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 15,000 रुपीज। और अब हम क्या कर सकते हैं, करंट एसेट्स जो है 4 टाइम है इसका, तो 4 से 15,000 को करेंगे तो 60,000 रुपीज हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई करंट एसेट्स। और इसके साथ साथ हमारे से जो है क्विक एसेट्स नहीं पूछी हुई है, क्विक एसेट्स भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो है करंट लायबिलिटीज का 2.5 टाइम। तो जब हम 2.5 को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37,500 रुपीज ये आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स, वैल्यू दी है 10 लाख रुपीज टू करंट लाइबिलिटीज 4 लाख रुपीज इज 2.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज interested to maintain a current ratio of 2:1 by acquiring some current assets on credit. You are required to suggest him the amount of current assets which must be acquired for this purpose. तो आपको करंट रेशो गिवन है और इसमें करंट एसेट्स भी आपके पास गिवन है। तो करंट एसेट्स आपके पास कितनी दी हुई है 10 लाख रुपीस, और करंट लाइबिलिटीज दी है 4 लाख रुपीस। ये पहले आपको सॉल्व करके दे दिया 2.5:1 है। अब इसमें बोला हुआ है कि जो अकाउंटेंट है वो मेंटेन करना चाहता है, अब रेशो 2.5:1 की जगह वो मेंटेन करना चाहता है 2:1। अब आपको बोला हुआ है कि कितना वो एसेट्स क्या करें, करंट एसेट्स एक्वायर करें, मतलब उधार कितना खरीदें। तो आपको मैंने बताया कि जब भी हम कोई उधार खरीदते हैं तो हमारी करंट एसेट्स भी बढ़ती है और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ती है। तो 2.5:1 की जगह उन्होंने कितना करना है, उन्होंने रेशो करनी है 2:1। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे करंट रेशो दिया है 2.5:1 और वो कैसे निकला 10 लाख को हम जब डिवाइड करेंगे 4 लाख से तो हमारे पास इतना आ जाएगा। अब हमारे को क्या बोला हुआ है कि हमने इसको मेंटेन करना है करंट रेशो को 2:1। तो 2:1 हमने मेंटेन करना है। तो हमने क्या किया, लेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स बी एक्वायर्ड। हमने ऐसा मान लिया कि जो हमने मतलब जैसे एक्वायर करना है, जो हमने उधार खरीदना है वो हमने एक्स मतलब जैसे मान लिया। और आपको मैंने बोला कि जब भी हम उधार खरीदेंगे तो उससे हमारी करंट एसेट्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमने एक्वायर माना हुआ है एक्स, तो 10 लाख प्लस एक्स, और इसके बाद जो है न्यू करंट लायबिलिटीज भी हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि जब हम उधार खरीदते हैं तो हमारी करंट एसेट्स के साथ साथ जब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। तो 4 लाख प्लस एक्स ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे को जो रेशो है वो कितनी चाहिए 2:1, तो 2/1 बराबर हम कर देंगे 10 लाख जमा एक्स बटा 4 लाख जमा एक्स। तो ये करेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख प्लस एक्स को मल्टीप्लाई होगा 2 से और 10 लाख प्लस एक्स को मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो जब हमने 4 लाख प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आ गया 8 लाख प्लस 2x, और इक्वल टू जब हम 1 से करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू सेम रहेगी 10 लाख प्लस एक्स। अब हम x को एक जगह करेंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 10 लाख माइनस 8 लाख, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपीज। तो इसका मतलब जो 2 लाख है वो ऐसी वैल्यू है, मतलब वो अगर उधार खरीदेगा तो उससे जो उनकी रेशियो है वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर करंट एसेट्स दी थी 10 लाख, तो 10 में जब हम 2 करेंगे प्लस तो हमारे पास करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज थी वो पहले 4 थी और वो कितनी हो जाएगी 4 से 6 हो जाएगी। तो जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 6 से तो 2:1 हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।